असम और बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप। असम और बंगाल में बीजेपी ने इसी के सपोर्ट से चुनाव चुराया है। बीजेपी ने इसी के सपोर्ट से चुनाव चुराया, राहुल गांधी ने कहा। इसके साथ ही राहुल ने कहा है कि हम ममता जी से सहमत है। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी ये कहा गया है, जहां ममता अभी तक सवाल उठा रही हैं और कहीं ना कहीं देर शाम तक भी अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं वो आश्वासित थी कि अभी भी जीत हो सकती है। लेकिन जो रुझानों के बाद आंकड़े आने लगे उसने पूरी क्लैरिटी दे दी। लेकिन अब असम और बंगाल में बीजेपी की ये बड़ी जीत है। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी का इस जीत पर बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी ने भी वही आरोप लगाया। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, असम और बंगाल दोनों राज्यों ने बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। इस पर जहां ममता बनर्जी तो कही रही थी कि सीटें चोरी की गई है, 100 से ज्यादा सीटें चोरी हुई है, तो उसी पर राहुल गांधी ने भी सहमति जता दी और कहा है कि मैं ममता बनर्जी की बात से सहमत हूं। देखिए, बीते कल जो लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की थी ममता बनर्जी से, एम.के. स्टालिन से और जो टीवी के प्रमुख एक्टर विजय हैं उनसे फोन पर बातचीत हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातचीत ममता बनर्जी से, और उसके बाद जो ट्वीट सामने आया राहुल गांधी का सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया कि असम और बंगाल में जो क्लियर केस है ये वोटों को चुराने का, और इसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत, ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि बंगाल में 100 सीटें, जैसा कि ममता जी कह रही हैं कि वो चुराई गई हैं, वो इससे सहमत हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया है मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव 2024 का, इसमें वोट चोरी हुई थी। और इसी के साथ ये भी कहा है आखिर में कि वोट चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। तो ये बेबसी बयान करते हुए राहुल गांधी इसमें नजर आ रही हैं। अब चारा क्या है, यानी अब आगे क्या किया जाए। लेकिन इसको लेकर जो कमेंट आ रही हैं और जो राजनीतिक लड़ाई की बात की जा रही है, उस पर एक नई बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि कल ही चुनावी रिजल्ट आया है और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बड़ा ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने केवल असम और बंगाल का जिक्र किया है, जहां पर केरल में कांग्रेस की जीत हुई है, उसका जिक्र उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब राज्यों में जीत हो जाती है कांग्रेस की, तब वो उसका जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन हार जाते हैं तो फिर वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि एक सदी हुई रणनीति के साथ यहाँ पर मिलीभगत के साथ, चुनाव आयोग के साथ खेल किया जा रहा है विपक्ष के साथ, और चुनिंदा सीटों पर जहां विपक्ष के बड़े नेताओं को हराया जाता है, वहीं चुनिंदा नेताओं को जिताने का खेल होता है। वोट काटे जाते हैं एसआईआर के माध्यम से, और उसके साथ ही दूसरी प्रक्रिया के साथ ही यहाँ पर जो चुनाव में सहयोग मिलना चाहिए एक निष्पक्ष संस्था के तौर पर चुनाव आयोग का, वो विपक्ष को नहीं मिलता। लिहाजा वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कल ही रिजल्ट आया है और उसके ठीक बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। इसने इस चुनावी परिणाम को लेकर, बंगाल के आए चुनाव परिणाम और जो असम के चुनाव परिणाम है, उस पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी का ये बड़ा हमला माना जा रहा है। जया, खास बात ये भी है कि राहुल गांधी इसके जरिए विपक्षी एकता का मैसेज दे रहे हैं, यानी इस लड़ाई को वो मजबूत करेंगे और इन राज्यों के नेताओं के साथ गठजोड़ कर इसका जवाब देंगे, ये इशारा वो कर रहे हैं। और इन नेताओं के उन आरोपों से वो सहमत हैं जिसमें वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं। तो एक नई राजनीतिक बहस इस बयान के बाद राहुल गांधी के छिड़ी हुई है। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।